अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी हमारा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। व्यूवर्स, मुझे पता है कि आप लोगों को भी मेरी तरह बेसब्री से इंतज़ार होगा अहराम जुनून के एपिसोड नंबर 36 का। तो यहाँ पे सजीला करती है क्या, अपनी माँ को चकमा दे के वो चली तो जाती है बाज़ार, कहती है कि मैंने जूता लेना है, मेरा जूता टूट चुका है। लेकिन वो सीधा जाती है शानी के ऑफिस में और वो वहाँ आके सरप्राइज़ करती है शानी को और कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और शानी सरप्राइज़ हो जाता है कि सजीला आखिर इतना बदल कैसे रही है और क्यों, उसके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन शानी सजीला को देख के बहुत खुश होता है और उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और पुरानी मोहब्बत उनकी जाग उठती है। लेकिन जैसे ही शानज़े पहुंचती है ऑफ़िस में, शानज़े क्या देखती है कि सजीला और शानी दोनों ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और आपस में इतनी दोस्ती है उनकी कि वो बहुत बातें करने लगे हुए हैं और हंस रहे हैं और खिलखिला रहा है शानी। और उसके फेस पे खुशी देख के शानज़े अंदर से टूट गई। उसने ये सोचा कि मेरी मोहब्बत में ऐसे क्या कमी थी कि शानी मेरे साथ तो कभी भी ऐसे खुशी खुशी और हंसता ही नहीं है। सजीला और शानी को देख के शानज़े बहुत हैरत अंगेज़ हुई कि शानी अभी तक सजीला की मोहब्बत अपने दिल में रखता है और ये बात हकीकत है। तो शानज़े वहाँ से चली जाती है और दूसरे ऑफ़िस में जाके सोचने लगती है कि आखिर मेरे में क्या कमी थी या मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी, और उसको पिछली वो सारी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती हैं जो शानी से ने उससे की थी कि मैं सजीला से प्यार करता हूँ, मेरी मोहब्बत कोई एक दिन की नहीं है, ये मोहब्बत कोई आर्ज़ी नहीं है। इस तरह की सारी बातें शानज़े याद करती है कि उस टाइम भी मैं दुखी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने शानी से शादी की, लेकिन आज मैं फिर दुखी हुई हूँ क्योंकि शादी के बाद भी अभी तक शानी और सजीला एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी तक उनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ। आखिर शानी का भूत कब ख़त्म होगा, सजीला के प्यार से ये छुटकारा कब हासिल करेगा। अब शानज़े कहती है कि मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन सजीला बिल्कुल मुकम्मल तरह से अब शानी को अपने जाल में फंसा चुकी है और वो अब शानी को कहती है कि मुझे तुम घर ड्रॉप करके आओ, बल्कि घर भी नहीं, घर से थोड़ा दूर, ताकि मेरी माँ को पता ही ना चले कि मैं तुमसे मिलने आई थी। आखिर क्योंकि वो तो झूठी औरत है ना। शानी कहता है सजीला को कि प्यार सच्चे लोगों का काम होता है, झूठे लोगों का नहीं। वो बातों बातों में उसको सुना भी देता है और उसको फ़ील भी नहीं होने देता। लेकिन सजीला अब शानी को कहती है कि तुम्हें आखिर ये बात बतानी ही पड़ेगी और तुम्हें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, या तुम सजीला को या तुम मतलब सजीला मुझे सेलेक्ट करोगे या फिर शानज़े को सेलेक्ट करोगे। तो शानज़े और सजीला अब आपस में क्या करेंगी दोनों, एक तरफ शानज़े है, एक तरफ सजीला है। शानज़े ख़ुद को कोसती रहती है कि आखिर क्या हुआ, आखिर मैंने भी तो इतनी मोहब्बत की थी शानी से और शानी मेरा ना हो सका, तो अब शानी किसका होगा और क्या करेगा। तो उसको फिर से वो पुरानी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो अपने आप को कोसती है और कहती है क्या करूं मेरे अल्लाह, आखिर मेरी ही गलती है क्योंकि शानी को मैंने इतना बाउंड कर दिया था, इतना कैद कर दिया था अपनी मोहब्बत ने, तो वो ऐसा ही हो गया, वो ना मुस्कुराता है और ना कुछ होता है। दूसरी तरफ सीन ऑन है जुगनू का और सीमा का। तो ये कहाँ तक स्टोरी चलेगी इन दोनों की, क्या जुगनू और सीमा की शादी हो पाएगी, क्योंकि जुगनू वही चाहता है जैसे उसके भाई की और शानज़े की शादी हुई और अमीर हो गया, इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जुगनू के माइंड में है। लेकिन बात अब पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी। जुगनू कहता है सीमा को कि मेरी भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं और घर चलो। वो सीमा को लेके घर तो आ जाता है लेकिन आगे से शानज़े का मूड ऑफ होता है और वो कहती है कि लाइट्स ऑफ करके मेरा कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन यहाँ पे अब जुगनू की माँ देख लेती है कि सीमा घर आ चुकी है, जुगनू लेके आया एक लड़की को घर। लेकिन उसकी माँ थोड़ी सी परेशान भी होती है कि आखिर ये लड़की कौन है, या तो फिर कोई ये शानज़े की रिश्तेदार निकलेगी। वो अपनी काम वाली से भी पूछती है कि ये कौन है आखिर। लेकिन
उसको जब पता चलता है कि ये जुगनू के साथ आई थी और उसकी कोई क्लास फेलो है, तो फिर वो बड़ी ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब जुगनू भी इस रास्ते पे चल पड़ा है तो जुगनू को कौन समझाएगा। जुगनू को वो अच्छा खासा लेक्चर देती है कि तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो, तुम ये करो वो करो। आखिर जुगनू को भी इस उम्र में प्यार मोहब्बत के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो कुछ सोचता और है और करता और है। अभी तक तो शानजे और शानी की शादी भी कामयाब नहीं हो पा रही, तो जुगनू इस रास्ते पे चल पड़ा, पता नहीं उसके साथ आगे क्या होगा। यहाँ पे अम्मा जी अब परेशान है कि शानजे वापस कब आई ऑफिस से और उसने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है। वो चली जाती है शानजे के पास और उससे पूछने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम अंदर बैठी हुई हो, कमरे का दरवाज़ा तुमने बंद कर लिया और तुम किसी से मिल नहीं रही। तो वो बताती है कि मैंने देखा आज शानी को बहुत हंसते मुस्कुराते हुए, खुदारा आप उसको उसकी खुशी लौटा दें, उसको सजीला के साथ उसकी शादी करवा दें। वहाँ पे उसकी माँ को पता चल गया कि शानजे को अब ये स्टोरी पता चल चुकी है जो चल रही है सजीला और शानी की। दूसरी तरफ सीन ऑन है नादिया का और उसकी सास का, और नादिया की जो सास है वो भी एक बहुत ही लालची औरत है और ये लालची ही थे। उन्होंने सारी चीज़ें बटोर के अपने पास ले ली हैं और अब वो फिर नादिया को राज़ी कर चुकी है कि वो उसकी बेटी के लिए भी पैसे मांगे अपनी माँ से और अपने भाई से, और वो मांगने चल पड़ी है। दूसरी तरफ जुगनू सीमा जो है वो इस बात की वजह से खफा होकर चली जाती है कि तुम्हारी भाभी ने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई और मैं वहाँ से चली गई। तो जुगनू उसको मना के आखिरकार उसको मना ही लेता है और भाभी को बताता है कि भाभी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने आपको बहनों की तरह समझा था, लेकिन आपने सीमा से मुलाकात ना करके मेरे दिल पे छुरियाँ चला दी हैं। तो अब जुगनू के साथ क्या होगा। जुगनू अपनी भाभी को अब इस बात पे उकसाता है कि जब शानी को पता चलेगा मेरा और सीमा के अफेयर का, तो आप बात को संभाल लीजिएगा। अब देखते हैं अगली एपिसोड में कि क्या शानजे इस बात को संभाल पाएगी, क्या शानी शानजे की बात सुनेगा। और दूसरी तरफ माँ जी बता देती है नादिया को कि शानजे को अब सब कुछ पता चल चुका है और अब क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है और नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाका होगा ये तो हम देखेंगे। इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये ड्रामा आपको कैसा लगा। टॉप ट्रेंडिंग पे ये चल रहा है ड्रामा और बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है क्योंकि इसमें नीलम का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे शानी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि मैं शानजे को ये बात कैसे बताऊं कि एक तरफ तो सजीला है और दूसरी तरफ शानजे है, मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकता, तो मैं बीचों बीच करूं और करूं क्या। लेकिन शानजे इस बात को समझ चुकी है कि शानी को मुझे कहना चाहिए, या तो शानी मुझे कहे या फिर मैं शानी को कह दूँ। लेकिन वो दिल पे हाथ रख के, दिल पे पत्थर रख के शानी को जाके कह देती है कि तुम कर लो सजीला के साथ शादी और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इस वजह से, क्योंकि तुम खुश रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। शानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस बात को लेके कि अब शानजे को भी सारी हकीकत पता चल चुकी है, सारी बात खुल के अब आ गई है सामने। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है बेदर्दी से कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।